ओम श्रीकालिकेश्वर देवी सूर्यकूटनिवासिनी रक्षमार्तमहामाये विश्वरूपे नमस्ते। आज भगवान शिव शंभू के प्रांगण में माँ आद्य शक्ति माँ जगदम्बा माँ परम्बा के प्रांगण में उपस्थित सभी निराकार स्वरूप में दिव्य आत्माएं, संत जन, सभी अभिभावक, सभी युवा एवं माताओं, आप सभी के लिए प्रकाश करने वाली माँ आद्य शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। श्रीमान अमरीश गुप्ता जी की सुपुत्री आयुष्मती रुक्मणी गुप्ता जी कि इस शुभ मटकोर हल्दी के शुभ मुहूर्त पर आप सभी उपस्थित भक्तजनों और यहाँ इस ग्राम के सभी देवी और देवता, सभी पूर्वज, सभी गुरुजन, माता पिता, सभी के आशीर्वचन, सभी के आशीर्वाद सुश्री रुक्मणी गुप्ता जी को प्राप्त हो, यही मैं आद्य शक्ति माँ जगदम्बा माँ परम्बा भगवान शिव शंभू से प्रार्थना करता हूँ। एक ऐसा समय, एक ऐसी घड़ी जब कहते हैं कि भगवान शिव शंभू का जो अर्धनारीश्वर रूप है, उसी अर्धनारीश्वर रूप के उस अर्धनारीश्वर की स्थिति में हम सभी बढ़ने जा रहे हैं। वो शुभ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे श्रीमान अमरीश गुप्ता जी एक बार मंच पर आ जाएं। अमरीश गुप्ता जी अभी थोड़े व्यस्त लग रहे हैं, तो एक बार अमरीश गुप्ता जी को बुला दे जाकर। आज भारत का सनातन धर्म इतने वैज्ञानिक रहस्यों को छिपा कर रखा है। ये छोटे छोटे आयोजन, छोटे छोटे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, उसे हमने अब हमारे समाज में सिर्फ कर्म कांड बनाकर रख दिया है कि बस एक फॉर्मेलिटी है, कर्म कांड में कर देना है, बिना उसके महत्व को समझे हम किए चले जा रहे हैं, जिसके कारण से जीवन में जो बहुत बड़े स्तर के परिवर्तन होने चाहिए वो परिवर्तन नहीं होता। सही बात। ताली बजाते रहे हम लोग महाराज जी। अमरीश गुप्ता जी आ गए, आइए कुर्सी थोड़ा सा एक बार जोरदार तालियों से अमरीश गुप्ता जी का स्वागत। खूब मंगल कल्याण आद्य शक्ति माँ जगदम्बा परम्बा आपको सदा में जन कल्याण के लिए लगाए रखे, ढेर सारी शक्ति का वर्धन हो और निरंतर आप धार्मिक कार्यों में लगे रहे। यही मेरी माँ आदि शक्ति से जगदम्बा परम्परा से प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की जय, भगवान गणपति गणेश की जय, माँ आद्य भगवती की जय, उपस्थित सभी संत जनों की जय, सभी माताओं एवं पिताओं की जय और आप सभी की जय। एक बहुत ही प्यारा अभियान सनातन धर्म को एक बार पुनः हमारे हृदय मानस पटल पर स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफी बड़ा सहयोग श्रीमान अमरीश गुप्ता जी का शारीरिक और मानसिक सहयोग मिल रहा है हम सभी को, और इनके प्रोत्साहन से ये अभियान चल रहा है। इस अभियान के सिलसिले में आज एक छोटा सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हम सभी दूर होते चले जा रहे हैं, अब हमने चप्पल और जूते पहनना शुरू कर दिया है। और आप सभी को पता है कि चप्पल और जूतों के पहनने से जो गर्मी पैदा होती है पैर के तलवे में, वो गर्मी सीधा मस्तिष्क पे चली जाती है। अगर किसी इंसान की बीपी बढ़ी हुई हो, बीपी बढ़ी हुई है, वो इंसान नहीं चाहता कि उसे कोई बीपी की दवाई खानी पड़े
और बिना बीपी की दवाई खाए अपने बीपी को ठीक करना चाहता हो तो वो एक छोटा सा प्रयोग कर सकता है इंसान, और तुरंत कुछ ही मिनटों में देख सकता है, बीपी नाप कर देख सकता है कि उसकी बीपी घटी हुई मिलेगी। करना क्या होता है, देशी गौ माता का गोबर, देशी गौ माता का गोबर, उसमें थोड़ी मिट्टी मिला सकते हैं, गीली मिट्टी, हल्का पानी वगैरह कर सकते हैं, नहीं भी मिट्टी मिलाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जमीन पर गौ माता के गोबर के ऊपर अपना पैर रख दीजिए और थोड़ी देर तक पैर से मसलते रहिए गोबर को। थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि आपकी बीपी घटी हुई है। यानी तलवे से जिस चीज को आप स्पर्श कर रहे हैं उसका सीधा संपर्क आपके शरीर के रक्त कणों पर भी पड़ता है और शरीर के तापमान पर भी पड़ता है और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वज पहले पैरों में चप्पल और जूते नहीं पहनते थे। क्या पहनते थे? खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी की खड़ाऊ। इस लकड़ी की खड़ाऊ को अब हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। इसकी खासियत ये होती है लकड़ी की खड़ाऊ की कि अगर आप एक छोर पे, जैसे ये खड़ाऊ है, अगर इस छोर पे अगर मैं यहाँ पे आग लगाऊं, इसको अगर जलाऊंगा तो ये तो जलेगा लेकिन ये छोर बिल्कुल ठंडा रहेगा, होता है ना। लेकिन अगर लोहे को हम यहाँ जलाएंगे तो यहाँ तक गर्मी पहुंच जाती है। चमड़े के साथ भी लगभग स्थिति वैसी होती है, और चमड़े में स्वयं की गर्मी होती है, रबर में स्वयं की गर्मी होती है, अपने से वो गर्म होने लगता है। तो आज पूरी दुनिया भर में और भारत के लोगों के मन में भी बहुत तरह की बेचैनियां चल रही है। उसके पीछे किस तरह के पादुका, किस तरह के चप्पल और जूतों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका भी असर हो रहा है। और सनातन धर्म के जो ऋषि थे वो शुरू से हमारे सदियों से, आपने सभी अपने दादाजी पर दादा को देखा होगा खड़ाऊ पहनते हुए, लेकिन अब धीरे धीरे खड़ाऊ से हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खड़ाऊ पहने, हो सके तो कहीं भी आसपास के कोई भी जो भैया लकड़ी का काम करते हैं उनको आप बोल देंगे वो खड़ाऊ बना देते हैं। इसकी कीमत बहुत महंगी होगी तो 250, 300, 400 होगी, बहुत महंगी होगी। उससे भी सस्ते में आप बना सकते हैं। कम से कम जब आप घर में रहें तो खड़ाऊ करते हैं, खड़ाऊ करना। ये अभियान चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग श्रीमान अमरीश गुप्ता जी का भी मिल रहा है हम सभी को। लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है पहले, लेकिन आज आपके ग्राम क्षेत्र में इस अभियान को लेकर आने में पहला मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि यह शुभ कार्य श्रीमान अमरीश गुप्ता जी के माध्यम से ही शुरू हो और सर्वप्रथम आप भी इसे ग्रहण करें। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी नियमित रूप से इसे जरूर पहनकर इसके अनुभव को महसूस करें और दूसरों को भी प्रोत्साहन। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत कल्याण, बहुत बहुत मंगल हो। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे पास कुछ और भी हैं और अमरीश गुप्ता जी कुछ खास लोगों को, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ खास लोगों को चाहते हैं कि उन्हें भी ये खड़ाऊ सुपुर्द किया जाए। तो एक बार हमारे गुरु जी महाराज है, लोकेश महाराज जी, कृपया पंच के आइए। हाँ भाई जाइए, जिनको बुला के आइए। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान लोकेश महाराज जी, मुझे भी आपका सानिध्य मिला था पिछली बार जब मैं आया था, लगभग 2-3 महीने पहले। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और धर्म और राष्ट्र को एक साथ लेकर जिनके विचारधारा में बातें चलती हैं वो श्रीमान हमारे साथ खड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ
श्री चंचल महाराज जी कृपया मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां। हमारा चल रहा है भाई, चैनल हमारा है ना। आप दे दीजिए। खूब मंगल हो, जोरदार तालियों के साथ। यह दृश्य देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है और बीपी कम हो जाएगा बिना दवा खाए हुए तो कितना बढ़िया है। महाराज जी इस शब्दों के लिए जोरदार ताली बजाइए महाराज जी सागर महाराज के लिए। बहुत बढ़िया अभिमान। प्रेम से बोलिए कामरूप मख्या थामे लछवार खरवार वाले के महारानी के जय। माई तो माई हो दादा बारे चित्रगुरु में कुबेर स्थान में भगवान श्री शंभु भगवान शंकर जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जिला पंचायत सदस्य सुनील गुप्ता जी कृपया मंच पर पधारिए। ठीक है महाराज, चल 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 नीचे नीचे उतर नीचे उतर नीचे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए जिला पंचायत सदस्य श्रीमान सुनील गुप्ता जी का। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप खड़ाऊ जरूर पहने। गुरु जी ने तो यही पहन लिया स्टेज पे ही। अरे भाई शुभ काम में देरी किस बात? थोड़ी सी तकलीफ होती है इसको पहनने से, क्योंकि पैर की उंगलियों से, 2 उंगलियों से अंगूठा और पहली उंगली से इसे दबाना पड़ता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, स्वीकार करें। 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? श्रीमान आदरणीय, समाज में एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा, एक नई विचार को लेकर सदैव समाज को एक नई दिशा देने वाले हम सबके पूज्य दिव्य सागर जी महाराज का विचार सुनने को मिलता है। हमारे आदरणीय श्री उमेश चाचा जी के सौजन्य से यह हम सभी का सौभाग्य है। इस अभी महाराज जी ने कहा, इस महंगाई के दौर में बीपी का इस तरह से आज के दौर में हमको लगता है कि 80% परिवार में बीपी के मरीज हैं। और सबसे सस्ती जो दवा आपने बताया बड़ा ही सराहनीय है, बहुत ही कम खर्च में उससे राहत मिलेगा और बहुत ही अच्छा। आपका हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद और समाज को प्रेरणा मिलते रहे, यही हमारी प्रभु से कामना है। धन्यवाद। कृपया मंच पर मौर्य जी पधारिए। श्रीमान मौर्य जी का स्वागत है मंच पर। और एक खासियत है इसमें कि इसके नीचे एक रबर भी लगा हुआ है, ताकि कभी अगर पत्थर पे टाइल्स पे चलेंगे माता रानी कल्याण करें। खूब मंगल। एक बार जोरदार तालियां। नृत्य बड़ा बढ़िया ही करा था, नाचा था ना। ये पीछे एक चंचल बाबा चेला बनाए लगवाना ही, इसकी जरूरत नहीं भी है, लेकिन ये लगाया गया है स्पेशली जिनके घरों में टाइल्स मार्बल्स लगे हैं, पत्थर पे जब चलते हैं तो खटखट की आवाज आती है, तो इससे खटखट की आवाज नहीं आएगी। और दूसरी चीज स्लिप भी नहीं करेगा, है ना, फिसलेगा नहीं, इसलिए ये लगाया गया है। कोई नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या इसे पहनेंगे? पहनने के लिए ही तो है। मोरिया जी कुछ बोलिए आप। अब सामने, सबके सामने पहन के दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए जोरदार तालियां। संभाल के धीरे से। जब शुरुआत की जाती है खड़ाऊ पहनने की,
तो 2-3 दिनों तक पैर के अंगूठे और पहली उंगली हाँ चला ठीक ठीक रहता है। देखिए हमारा चेला यार बाबा का सेवाल नहीं है अंगूठा है, पैर का जो चेला का सेवाल ले रहा उंगली है, महारानी का सेवाल गोली अंगूठा महाराज अग्नि से जुड़ा है। अंगूठा जो है अग्नि से जुड़ा है, इस गाड़ी महारानी का सेवाल ले लीजिए वायु से जुड़ी हुई है। मोटरसाइकिल महारानी शरीर के पंच तत्वों में अग्नि और वायु, तो जिस इंसान के शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है तो क्या होगा, उसकी शक्ति बढ़ती है। बाइक और महारानी वायु का मतलब है गति, तो यानी शक्तिशाली होगा इंसान खड़ाऊ पहनकर और गतिमान है, यानी सक्रियता उसकी। ये 2 उंगलियों का ऐसा असर होता है। इसलिए आपके पूरे पैर का वजन और शरीर का वजन 2 उंगलियां संभालती है। तो हर कदम पे जब खड़ाऊ पहनकर जब आप चलते हैं तो एक ही साथ अपने शरीर के अग्नि तत्व यानी कि आंतरिक शक्ति और गति दोनों को बढ़ाएगा। तो आलस नहीं आएगा, आपकी मन की शक्ति बढ़ेगी, आपके तन की शक्ति बढ़ेगी और साथ ही आपके अंदर की अंदरूनी हिम्मत, साहस, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मबल, विषम परिस्थितियों में भी मौर्य चला साहस से खड़ा मौर्य रहना, चला ये सारी शक्ति है। जय भाई भाई मजदनिया डंटवा आ जा हाँ जी आप लोगों से प्रार्थना है, ये खड़ाऊ सभी लोग पहनिए और आगे समय में सबके लिए मैं खड़ाऊ की व्यवस्था करके दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अमरीश गुप्ता जी के लिए तालियां। और आपकी सुपुत्री रुक्मिणी गुप्ता जी के लिए भी ढेर सारा आशीष आप लोग दें। आज बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है और इस महत्वपूर्ण रात्रि में जो आयोजन हो रहा है वो आयोजन कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं कि आज कौन सा रस्म अदा किया जा रहा है। कौन सा रस्म करते हैं शादी से पहले? हल्दी का बोलते हैं हल्दी। हल्दी हल्दी मटकोर, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, इसके करने की जरूरत क्या है? मान लो हल्दी लगा दिया और माटी कोड़ दिया, हाँ? तो इससे होगा क्या, है ना? आखिर ये क्यों करते हैं, इसके करने के पीछे कारण क्या है? इस धरती पर जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी, यानी आपकी आंखों से जो चीजें दिख रही हैं, जिसको आप छू सकते हो, जिसमें कुछ वजन है, जिसमें कोई आकार है, वो सारी चीजें स्थूल हैं, भौतिक हैं, साकार है। या इंसान का शरीर हो, या पेड़ पौधे हो, या जीव जंतु हो, या ये मिट्टी हो, या कोई भी वनस्पति हो, ये सारे के सारे भौतिक हैं और सबने स्थूल रूप धारण किया है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं शक्ति 2 प्रकार की है, भगवान की भी पूजा 2 प्रकार से होती है। एक निराकार भगवान को हम मानते हैं और दूसरे साकार भगवान को भी हम मानते हैं। दोनों की पूजा हम करते हैं। मंदिरों में हम साकार भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में, जो मूर्त रूप है। लेकिन हम बहुत गहरे ध्यान में जब जाते हैं तो हम निराकार की उपासना करते हैं। वहां मूर्त रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन निराकार है और हमारे निराकार भाव उस निराकार परमात्मा से जुड़ते हैं और उसके परम आनंद को एक भक्त भी महसूस करता है। वो भी उस आनंद के दिशा में कुछ आगे की तरफ बढ़ता है। यही होता है। ये 2 रास्ते हैं, या तो आप साकार के रास्ते से चलो या आप निराकार के रास्ते से चलो। आप धर्म के मार्ग पे चल सकते हैं। तो धर्म के मार्ग पे चलने का ये रास्ता है। आज के समय में, आज की इस दुनिया में कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, खास तौर से अंग्रेजी मीडियम के लोग, जो थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लिए हैं, कुछ विज्ञान भी पढ़ लिया है लोगों ने। ऐसे मैं भी विज्ञान का ही छात्र हूँ, इसलिए मुझे पता है कि विज्ञान पढ़ने के बाद दिमाग में क्या बातें आती हैं। तो कुछ विज्ञान पढ़ने के बाद कुछ पाश्चात्य देशों के प्रभाव के कारण से लोगों के दिमाग में ये बातें धीरे धीरे अब आ रही हैं कि भारत में बहुत सारी चीजें अंधविश्वास के रूप में मनाई जाती है, की जाती है।
यानी हमारा जो धर्म सनातन धर्म है वो धीरे धीरे अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास है। ये हमारे ही हिंदू वर्ग के लोग ही ये बात कहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे। आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया लोग कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कितना गहरा ये सनातन विज्ञान है। इस गहराई को जब इंसान नहीं समझता है तो उसे ये अंधविश्वास का चोला पहना देता है, अंधविश्वास का लेबल लगा। हल्दी और मटकोर, क्यों? जब निराकार ईश्वर साकार रूप धारण करता है